Is the प्रधानमंत्री also involved? नो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं। या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। यस, शी कांट मीट एनीवन शी वांट्स। यस, so she's a puppet of the prime minister. ऑफ कोर्स। But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी, और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फेरेंस ड्रॉ किया, तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। यस, पक्का पक्का। In which case, let's start. You took over as governor of Jammu and Kashmir in August 2018, and at the time the state was under president's rule. Yeah. 3 months later, when Mehbooba Mufti was desperately trying to call you to tell you that she had got support from Congress and the National Conference, and as a result, she had 56 people supporting her in an 87-member assembly. Not only did you refuse to take her call, but it was claimed that the fax machine in your residence had not received her letter. And yet, literally minutes later, you dissolved the assembly. Why did you do that? Were you under pressure from Narendra Modi not to let her form a government? I was not even touch with him. It was ईद का दिन था, छुट्टी थी, मेरा रसोइया भी छुट्टी पे था। There was nobody to man fax or anything in my office. I reached there at 4 o'clock. I was in Delhi. I reached there at 4 o'clock. और वहाँ मेरे चीफ सेक्रेटरी और जो उनका हमारा इंटेलिजेंस का चीफ है वो सब आए, और उन्होंने कहा कि इनकी मेजॉरिटी है और अगर ये लेटर भेज देंगे तो करा दीजिए, क्या दिक्कत है, मैं बिल्कुल करा दूंगा। लेकिन नियम क्या है, सरकार बनाने के लिए ट्विटर से सरकारें नहीं बनती करण साहब। सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी जो सरकार बनाना चाहती है उसकी मीटिंग हो, वो मीटिंग करके डिसाइड करे कि महबूबा हमारी नेता होंगी। फिर जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं वो मीटिंग करें, वो चिट्ठी लिख के दें कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, और वो सारे लेटर्स पर्सनली डिलीवर करें गवर्नर को कि साहब ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आप महबूबा मुफ्ती को टाइम देते ये करने के लिए, तो वो सारी चिट्ठियां आपको डिलीवर कर देती। आपने मिनटों के अंदर असेंबली डिसॉल्व कर दी। गलत है, सारा दिन था। मैंने असेंबली डिसॉल्व की 8 बजे के बाद, पूरा दिन उनके पास पड़ा था। 3 फ्लाइट आती हैं श्रीनगर से जम्मू, वो किसी के हाथ भेज सकती थी, खुद नहीं आ सकती थी। अच्छा, मेरा फैक्स खराब था तो उनके जानने वालों के बहुत के फैक्स ठीक होंगे, उनके यहाँ भेज देते, वो फैक्स मुझे राजभवन में डिलीवर कर देते। लेकिन मलिक साहब, ताज्जुब की बात यह है कि आपके चीफ सेक्रेटरी मानने थे कि अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो सरकार बनाने दीजिएगा, क्या हर्ज है? अभी अभी आपने यही चीज की है। हाँ, बिल्कुल। तो ताज्जुब की बात यह है जी कि अगर आपको और आपके सेक्रेटरी साहब को पता था कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो आप उनको 1 या 2 दिन और क्यों नहीं देते? हर्ज क्या था, जल्दी क्या थी डिसॉल्व करने की? उसमें सिस्टम है, और वो सिस्टम ये है कि आपको वो मेजॉरिटी का सबूत आपके पास आ जाना चाहिए। वो नहीं आया। उसमें अपने फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कल तय करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कैटेगोरिकली कहा नहीं कि हम सपोर्ट करते हैं। सिर्फ महबूबा कह रही थी कि मेरे पास मेजॉरिटी है। तो मेरा काम अगर ये था कि मुझे किसी भी हालत में उनकी सरकार बनवानी है तो ठीक है, लेकिन नो फॉरगिव मी, इट्स नॉट
किसी भी हालत में उनकी सरकार बनानी है. It's a different issue. If Mehbooba claims she has a majority and your chief secretary himself says that it's possible she does, then give her the time to establish it. Give her a day or two. You are the governor, and it is your duty to allow someone who claims they have a majority enough time to show they do. That time wasn't given. Within hours, you dissolved the assembly. नो मुझे उनका ये तो मुझे मालूम था कि उनकी मेजोरिटी है, पर कोई क्लेम उनका मुझे नहीं हासिल हुआ था. पर टाइम दे दीजिएगा क्लेम के लिए. मतलब मैं उनका इंतजार करता रहूं कि वहां तो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी बड़े पैमाने पे. ये खुद शिकायत करती थी कि जल्दी से असेंबली डिसॉल्व करो, हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है. फारूक खुद शिकायत करते थे. आपको पता है उन्होंने क्या ट्वीट किया? मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा. जी जी बताएं. वो लिखती हैं, इन टुडेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट द फैक्स मशीन at His Excellency the Governor's residence didn't receive our fax but swiftly issued one regarding the assembly dissolution. She's clearly suggesting that the claim that the fax was not received in your residence is a lie. She's clearly saying कि गवर्नर साहब या उनका दफ्तर झूठ बोल रहा है. नहीं गलत है. Nobody was manning my fax machine. और हमने जो भेजा है बाकी जगहों को जब कि असेंबली डिसॉल्व हो गई, वो फैक्स से नहीं भेजा, फोन करके बताया. मुझे ये बताइएगा कि ये वाकई हकीकत है कि गवर्नर साहब के घर में फैक्स मशीन पे कोई बैठा नहीं था? क्योंकि ऐसी चीज कॉमेडी शोज में होती है, गवर्नर साहब के रेजिडेंस में तो होता नहीं. वाकई हकीकत है. ईद की छुट्टी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे रसोईया भी ड्यूटी पे नहीं था. ईद की छुट्टी मतलब आप ईद के दिन भूखे रहे? जी, आप ईद के दिन भूखे रहे? नहीं, मैं तो क्यों भूखा रहता. वो एक जो असली रसोईया वो नहीं था तो कोई दूसरा बना देगा खाना. तो बट मैं बता रहा हूँ, ये चीज फैक्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है. अगर असली फैक्स वाला नहीं था तो कोई और बैठ जाएगा वहां पे. नहीं, अगर मेरा काम यही हो कि मैं महबूबा के फैक्स का इंतजार कर रहा हूँ तो मैं करूँ. महबूबा के पास फैक्स से ज्यादा साधन थे मुझे रीच करने के. वो किसी को भेज सकती थी, अपने किसी आदमी के यहाँ फैक्स कर देती. Let me put it like this. जी जी Governor Saab, you understand the constitution better than me. You ended up dissolving an assembly which was viable and which could have formed a majority government. That is not only unconstitutional, it's the worst mistake a governor can make, and yet you did it. You didn't give the time needed to show there was a majority, and clearly there was. 56 out of 87 is a huge majority. let me tell you frankly, फारूक, महबूबा एक हफ्ते से रोज मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो क्योंकि हमारे एमएलएस तोड़े जा रहे हैं, उन पे दबाव ये आपने पहले तो कभी कहा नहीं, ये पहली बार आप कह रहे हैं? नहीं, मैं डिसॉल्व करने के फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कहा. मैं कही तो खुद कह रहे थे कि डिसॉल्व करो, हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है. मुझे ये बताइएगा, आर यू प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड or do you regret not giving Mehbooba more time? No, not at all. I don't regret. If they were incompetent, I am not responsible for that. मुझे सरकार बनानी होती तो मेरे 6 आदमी गए हुए होते वहाँ चिट्ठी लेके, गवर्नर के गेट पे थोड़े रोक देता मैं. So you're saying Mehbooba was incompetent? Incompetent. And she is putting the onus of blame on you to cover up her incompetence. नहीं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि अगर आपको ये पता नहीं है सरकारें कैसे बनती हैं तो मैं आपको बताऊं. आपका आदमी अगर चिट्ठी लेके पहुंच जाता, और जम्मू से श्रीनगर बहुत दूर नहीं है, 3 फ्लाइट्स आती हैं, आप किसी अपने जानने वाले के यहाँ फैक्स कर देते, वो मुझे डिलीवर कर देता आपकी चिट्ठी. She says that she tried to call you and you refused to take the call. मेरा तो आप मुझे करके देखें, 2 बजे भी मैं अपना फोन, कॉमन कश्मीरी भी ये नहीं कह सकता कि मैं फोन खुद नहीं उठाता. तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि महबूबा is lying when she says she tried to call you? Of course she is lying. She never called me in that period of time. Let's then jump 3 months. ये मुझे बताइएगा, आपने वो इंश्योरेंस की स्कीम जो रिलायंस इंश्योरेंस कश्मीर में चालू करना चाहती थी, उसे क्यों इनकार किया? उसको इसलिए इनकार किया, बल्कि वो मैं गया था जिस दिन ओथ ली थी, उसके अगले ही दिन वो एजेंडे पे आ गई. मुझे पता नहीं था, सारे यूनानिमस थे कि इसको पास कर दो. वो पास भी हो गई. वो तो मैंने 2 दिन बाद फाइल मंगा के कैंसिल की, क्योंकि इमीडिएटली तो सरकारी कर्मचारियों में उसका बहुत विरोध हो गया, क्योंकि 8,500 रुपये हर कर्मचारी को साल में देना था. फिर जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनको 20,000 के ऊपर देना था. तो मैंने कहा दिल्ली में तो CGHS में हमको कुछ नहीं देना होता, यहाँ क्यों देंगे ये? तो मैं कहा ये तो अच्छा. फिर जो अस्पताल उसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 5 या 6, वो 3rd रेट अस्पताल थे. कोई नेशनल रिप्यूट का एक आध अस्पताल था और कोई नहीं था. तो मैं कहा भाई ये क्या हुआ?
अस्पताल भी अच्छे नहीं होंगे, इलाज भी अच्छा नहीं मिलेगा, पैसे लिए जाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, इसको CGHS के उस पर करिए, पैटर्न पे।